इस सुंदर समय के लिए प्रभु। तू महान है, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। तेरी भलाई परमेश्वर सदा के लिए है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु। प्रभु आप अगुवाई कर प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। होने दे ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलदायक परमेश्वर। प्रभु हर एक भटकाने वाली आत्मा को हम इधर से निकालते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम आपके आत्मा को बुलाते हैं यहाँ पर, ताकि वो हमारी अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक ही क्लिक करना बस। आज के दिन हम कुछ बंधनों को तोड़ने वाले हैं। एक दूसरे से बोले, आज के दिन हम बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आमीन। कौन से बंधन टूटने वाले हैं? पीढ़ीगत अभिशाप के सारे बंधन आज के दिन टूटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको पता है कि हम लोग, कई सारे लोग आज भी पूर्वजों के श्राप में पड़े हुए हैं। पीढ़ीगत श्राप में अभी भी अपने जीवन को बिता रहे हैं। जैसे आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, वैसे ही श्राप भी पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण तरीके से छुटकारे को देखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हर एक श्राप, भले वो पीढ़ी से आया हुआ हो, भले वो कहां से भी आया हुआ हो, हर एक श्राप से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। मैं एक उदाहरण में देना चाहता हूं। हम लोग ने कितनी बार ऐसा कहा है या ऐसा बोला है हमने, किसी भी बच्चे को देखकर या किसी भी लोग को देखकर, कि ये अपने बाप के जैसा ही झूठ बोलता है। बोला है कि नहीं हमने या आपने सुना है किसी को बोलते हुए, ये अपने बाप के जैसा ही झूठ बोलता है, ये अपने बाप के जैसा ही चोरी करता है, ये अपने बाप के जैसा ही सोता रहता है, अपने माँ के जैसे ही हरकतें कर रहा है। कहां से आई ये सारी चीजें? ये है पीढ़ी का श्राप जो हमारे जीवन में आता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसका दादा लंबा था तो ये भी लंबा है। भले इसके माँ बाप नाटे हो, लेकिन इसका दादा लंबा था इसलिए ये भी लंबा है। हालेलुया। इसका दादा ठिंगना था इसलिए ये भी ठिंगना है, क्योंकि भले ही इसके माँ बाप लंबे हो लेकिन ये नीचा है। ये एक ऐसा श्राप है जो हमारे खून से द्वारा प्रवेश करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में रहता है। एक वचन की ओर हम जाएंगे, यिर्मयाह का 31 वचन 29 हम पढ़ेंगे। हाँ। उस समय लोग इस कहावत को कहना बंद कर देंगे। उस समय लोग इस कहावत को कहना बंद कर देंगे, पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए, लेकिन किसके दांत खट्टे हो गए? बच्चों के दांत खट्टे हो गए। किसने खाए? बोलो, पूर्वजों ने। कुछ कुछ गलतियां पूर्वजों ने की जिसकी सजा हम भुगत रहे। हालेलुया। कुछ कुछ चीजें जो हमारी पूर्वजों ने की जिसके कारण आज हमारी परिस्थिति ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को वो चीज पता नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर आपको जानकारी दे रहा है, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। और परमेश्वर कहता है आज से सब खत्म होगा और इसके बाद आपकी पीढ़ी आशीष में जिएगी। हालेलुया।
कितने चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी आशीष में जिए? हालेलुया। आपकी पीढ़ी आशीष में जिएगी, क्योंकि आज से सारी बातें खत्म होगी। हालेलुया। अभी कुछ लोगों का सवाल है कि ब्रदर हम तो विश्वासी है, क्या हमारे जीवन में भी ये चीजें हो सकती है? मैं आज आपको विश्वासियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस तरीके के पीढ़ीगत शापों में वो लोग जिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब्राहम गरार नामक शहर में गया। गरार नामक शहर में जाता है अब्राहम, और वहां पर के लोगों को देखकर वो डर जाता है और वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है? बहन है। हम पढ़ेंगे वो उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 20 अध्याय वचन 2। गरार में हाँ, इब्राहिम ने लोगों से कहा, गरार में इब्राहिम ने लोगों से कहा कि सारा मेरी बहन है, कि सारा मेरी बहन है। ये किसने कहा? अब्राहम ने कहा। हालेलुया। कि सारा मेरी बहन है। बोलो अब्राहम ने झूठ बोला। बोलो अब्राहम ने झूठ बोला। अब्राहम ने झूठ बोला। वे तो विश्वासी है ना? आया ना? आया ना? लेकिन झूठ बोला। हालेलुया। अब हम अब्राहम के बेटे को देखते हैं। किसको देखते हैं? अब्राहम के बेटे इसहाक को देखते हैं। आइए वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 26 अध्याय वचन 6 और 7। उसमें क्या लिखा है? सो इसहाक गरार में रह गया। किधर रह गया? गरार। अब्राहम किधर था? गरार। इसहाक किधर गया? गरार। दोनों भी उधर गए। हालेलुया। गरार में गए। और फिर क्या लिखता है? जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। और उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। वह तो मेरी बहन है। बाप ने क्या बोला? झूठ बोला। बेटे ने क्या बोला? बेटे को सिखाया क्या अब्राहम ने? बेटा गरार में जाएगा, झूठ बोलना सिखाया था? नहीं। तो ये कैसे हुआ? बोलो पीढ़ीगत श्राप। हालेलुया। पाप इस तरीके से ट्रैवल करता है, इस तरीके से कार्य करता है। देखो आपके बच्चों को, आपने देखा है, आपके बच्चों को गुस्सा करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका बच्चा गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, इसलिए बच्चा भी गुस्सा कर रहा है। आपका जब बच्चा झूठ बोलने को बोलता है, क्यों? क्योंकि आपने बोला, इसलिए वो भी बोलता है। हालेलुया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है। अभी अब्राहम ने बोला, इसहाक ने बोला। अभी इसहाक के बेटे को देखे, देखना है? चलो इसहाक के बेटे को देखते हैं। इसहाक का बेटा याकूब। उत्पत्ति 27वां अध्याय वचन 18 और 19। वो एक कदम आगे है। याकूब पिता के पास गया। हाँ। और बोला, पिताजी। और उसके पिता ने पूछा, हाँ पुत्र, तुम कौन हो? उसके पिता ने पूछा, तुम कौन हो? वो अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता ने पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि इसहाक के 2 बेटे थे। हालेलुया। तो एक था बड़ा बेटा ईसाऊ और छोटा बेटा याकूब। तो याकूब क्या कहता है 19वां वचन में? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका बड़ा पुत्र एसाव हूं। तो बोलो, बाप झूठ बोला। अरे जोर से बोलो ना। बेटा झूठ बोला, पोता भी झूठ बोला। हालेलुया। देखा, पीढ़ी दर पीढ़ी सेम चीजें चली आ रही है, सेम स्वभाव चला आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपने इन बातों को सीख लिया, आपकी आने वाली पीढ़ी वो स्वभाव को नहीं लेगी। हालेलुया। आज से आपका जो पूर्वजों का स्वभाव, पूर्वजों की बातें हैं, वो आज खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ आशीष में रहने वाली है। अपने बगल के व्यक्ति से कहे, मेरे आने वाली पीढ़ी सिर्फ आशीष में रहेगी।
मैन, हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ आशीष में रहेगी। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला। कई बार कुछ कुछ गलतियों के कारण, कुछ कुछ पाप के कारण, कुछ कुछ बातों के कारण हमारे जीवन में आशीष की रुकावट रहती है। और आशीष की रुकावट हम अब्राहम के जीवन में भी देख सकते हैं। आइए हम आगे के वचन को देखेंगे। अब्राहम के जीवन में एक आशीष की रुकावट थी। उत्पत्ति का 11 अध्याय वचन 30 क्या लिखता है? सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। हाँ, सारे क्या थी? बांझ। अब्राहम की जो पत्नी थी सारे, वो बांझ थी। बाइबल बताती है उसको कोई संतान नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या है? हाँ पढ़ो, इसहाक का क्या लिखा है? इसहाक की पत्नी बच्चे नहीं जन सकी। हालेलुया। इसहाक की पत्नी भी बच्चे नहीं जन सकी। अब्राहम को बच्चा बहुत देर से हुआ। बाइबल बताती है इसहाक को भी बच्चा नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? बच्चा नहीं हो रहा था। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? इसीलिए इसहाक ने यहोवा से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने इसहाक की प्रार्थना सुनी और यहोवा ने रिबेका को गर्भवती होने दिया। हालेलुया। अब्राहम बांझ, बच्चा देरी से हुआ। इसहाक को भी पता चला कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है। उसने घुटना टेका, प्रार्थना किया। बाइबल बताती है उसको बच्चा हुआ। अब हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब को क्या वही सेम प्रॉब्लम है? आगे देखते हैं याकूब को क्या हुआ है। जब यहोवा ने देखा हाँ। कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। उसने लिया की कोख खोल दी, पर राहेल बांझ रही। और राहेल बांझ रही। मतलब ये प्रॉब्लम जो है अब्राहम के जीवन में भी था बांझपन का, फिर हमने इसहाक के जीवन में भी देखा बांझपन का, फिर हमने राहेल के जीवन में भी देखा, याकूब के जीवन में भी देखा बांझपन का। हालेलुया। हम लोग भी हमारे जीवन में इस तरीके के कुछ समस्याओं को देखते हैं। हालेलुया। हमारे परिवार में या किसी के परिवार में ऐसा होता है, किसी की बहुत देरी से शादी होती है, उसके खानदान में सब लोग 40 के बाद ही शादी करते हैं, या उसके खानदान में सबको देरी से बच्चा होता है, या किसके खानदान में बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, होता नहीं है बच्चा। हालेलुया। या कोई नौकरी पर जाता नहीं है, बाप भी नहीं जाता था नौकरी पर, बेटा भी नहीं जा रहा है नौकरी पर, पोता भी नहीं जा रहा है नौकरी पर। बाप भी दारू पीता था, बेटा भी दारू पी रहा है, पोता भी दारू पी रहा है। आप लोग ने देखा है ऐसा कुछ अनुभव किया है? हालेलुया। हो रहा है ऐसा दुनिया में, ऐसी चीजें होते हुए देखी आपने? हालेलुया। बहुत होता है ऐसा, बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लोग पीढ़ी के श्राप में पड़े हुए हैं। हालेलुया। और ये पीढ़ी श्राप क्या करता है? उन्हें आजाद नहीं करता है, उनके आशीषों को रोके रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमने आजाद किया है, लेकिन ये पीढ़ीगत श्राप हमें रोके रखता है, हमारे जीवन से वो आशीष को अनुभव करने के लिए देता नहीं है। कुछ लोग के खानदान में ऐसा होता है कि 30 साल की उम्र में सब मर्द मर जाते हैं, सब पुरुष मर जाते हैं। 30-40 साल की उम्र में सारे पुरुष मर जाते हैं। बाप भी 30 साल की उम्र में मर गया, दादा भी 30-40 साल की उम्र में मर गया, पोता 30-40 साल का हो रहा है, उसे डर लग रहा है कि जैसे मैं 30-40 साल का होगा, मेरा बाप दादा लोग मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीढ़ीगत का श्राप उनके जीवन के अंदर है। हालेलुया। और मैं आज कहता हूं कि आज आप इस श्राप से छुटकारा पाने वाले हो। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, आज मैं सारे श्रापों से छुटकारा पाने वाला हूं। हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में भी ये श्राप राज करते हैं, और जरूरी है
हम विश्वासियों को इन शापों को तोड़ना। अब्राहम के जीवन में राज किया, इसहाक के जीवन में राज किया, याकूब के जीवन में राज किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यूसुफ के जीवन में वो श्राप राज नहीं किया। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में राज किया श्राप, इसहाक के जीवन में राज किया श्राप बांझपन का, याकूब के जीवन में राज किया, लेकिन जो याकूब का बेटा था यूसुफ और उसके जीवन में राज नहीं किया, क्योंकि याकूब ने परमेश्वर से मुलाकात किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मुलाकात करोगे सारे श्राप टूट जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, जब आप प्रभु से मुलाकात करोगे सारे श्राप टूट जाएंगे। हम पीढ़ीगत श्राप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? सबसे पहली चीज, मसीह में जियो। एक दूसरे से बोलो, मसीह में जियो, मसीह में जियो। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे हम लोग पहले। परंतु हाँ। जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब सुनो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन लोगों ने उसे क्या होने का अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार। ग्रेस कम, ग्रेस इधर। अभी ठीक से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं मसीह में जियो, ये ठीक से समझो। ग्रेस मेरी बेटी है, अब हम सभी लोगों को पता है। ग्रेस के अंदर मेरा खून, मेरा लहू दौड़ता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? ग्रेस के अंदर मेरा लहू दौड़ता है, क्योंकि ग्रेस मेरी बेटी है। तो जो भी मैंने गलतियां की, जो भी श्राप मेरे अंदर था, ये लहू के द्वारा ग्रेस के अंदर आया है। समझने की कोशिश कर रहे हो? कैसे कैसे श्राप, कैसे पाप जाता है? ये लहू के द्वारा ग्रेस के अंदर। इसलिए जब आदम ने फल खाया, उसके फल खाने से हम सब पापी क्यों हो गए? क्योंकि आदम के द्वारा जो लहू आया, उसके द्वारा हम पैदा हुए और उसके पाप हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो ग्रेस मेरी बेटी है, ग्रेस के अंदर मेरा लहू है, तो मेरा पाप ग्रेस के अंदर दौड़ता है। लेकिन जब ग्रेस परमेश्वर को अपनाती है, सुनो इधर, जब ग्रेस परमेश्वर को अपनाती है, उसे परमेश्वर को, उसका जीवन को वो देती है। वो कहती है कि मेरा जीवन आज से प्रभु तू चलाएगा, मैं तेरे द्वारा चलना चाहती हूं। परमेश्वर क्या कहता है? इस लहू के बहाव को वो कट कर देता है। ये जो लहू के द्वारा जो सारी चीजें आई, वो लहू के बहाव को वो कट कर देता है। और आत्मिक रूप में ग्रेस किसकी बेटी बन जाती है? परमेश्वर की बेटी बन जाती है। शारीरिक रूप में भले ही मेरी बेटी हो, लेकिन आत्मिक रूप में किसकी बेटी है? वो परमेश्वर की बेटी है। और जब वो आत्मिक रूप में परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का लहू इसके ऊपर आ जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? शरीर के तौर से मैंने लहू दिया और उसने अपना जीवन को बनाया, लेकिन जब उसने प्रभु को अपनाया, ग्रेस ने प्रभु को अपनाया, वो लहू कट हो गया, वो अभिशाप कट हो गया और परमेश्वर का लहू इसके ऊपर आ गया और प्रभु की आशीष से उसके ऊपर शुरुआत हो गई। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर आप प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं तो आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी है। बोलो, मैं प्रभु की बेटी हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटी है, और आप पर कोई भी अभिशाप काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, गलतियों का 3 अध्याय वचन 13 क्या लिखता है? मसीह ने हाँ। जो हमारे लिए श्रापित बना, वो खिड़की बंद करना, लाइट आ रहा है, हमें मोल लेकर हाँ। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है,
जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। फिर से पढ़ो, मसीहा ने, जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीहा हमारे लिए श्रापित बना। मतलब ग्रेस का सारा श्राप किसने ले लिया? हालेलुया। तो जब आप प्रभु को अपनाते हो, आपका सारा श्राप किसने ले लिया? किसने ले लिया? किसने ले लिया? यीशु ने ले लिया। जब आपने प्रभु को अपनाया, आपका सारा श्राप यीशु ने ले लिया। बोलो, मेरा सारा श्राप यीशु ने ले लिया। और क्या लिखा गया है? हमें मोल लेकर, और हमें मोल लिया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें सारे श्रापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। श्रापित है। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप प्रभु के बेटा और बेटी बनकर जीना चाहिए। कैसा जीना चाहिए? एक दूसरे से बोलो, प्रभु के बेटा बेटी बनकर। प्रभु के बेटा बेटी। ऐसा बोलो, श्राप से छुटकारा चाहिए तो प्रभु का बेटा बनो। श्राप से छुटकारा चाहिए तो प्रभु का बेटा बेटी। हालेलुया। बिना उसके संतान बने हम पाप और श्राप से छुटकारा नहीं पा सकते। उसका संतान बनने के द्वारा ही हम पाप और श्राप से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ नाम के बेटा बेटी। एक दूसरे से बोलो, तू नाम का है क्या? बाजू वाले से पूछ, नाम का है कि काम का है? हाँ, कुछ लोग सिर्फ नाम का है। नाम का बोले तो सिर्फ बोलते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु मेरा खुदा है, प्रभु मेरा मालिक है, और करते अपनी है। वो नाम के होते हैं। उसको प्रभु दुष्ट बोलता है। क्या बोलता है? एक दूसरे से बोल, तू दुष्ट है कि संतान है? तो दुष्ट है कि संतान है। हालेलुया। अगर आप दुष्ट है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप संतान बनते हो परमेश्वर की, अगर आप परमेश्वर की बेटा बेटी बनते हो, आप श्राप से छुटकारा पाने को शुरुआत करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरी चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या लिखा है? बोलो, उपवास प्रार्थना। एक दूसरे से बोलो, उपवास प्रार्थना। देखो, उपवास में प्लेट में क्या रखा है? क्या रखा है प्लेट में? हाँ, उपवास आपके आत्मिक मनुष्य को सही करेगा। एक दूसरे से बोलो, आत्मिक मनुष्य को सही करेगा। आमीन। हमें उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। अच्छा, मार्कुस का 9 अध्याय वचन 29 क्या लिखता है? और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा। क्या कहा? यह जाति मतलब यह श्राप, ये अलग अलग तरीके के दुष्ट आत्माएं, यह जाति प्रार्थना और उपवास को छोड़ और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। अगर आपको इसको निकालना है, अगर आप अपने पीढ़ीगत श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको उपवास प्रार्थना में जीवन बिताने को शुरुआत करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि क्लियरली प्रभु कहता है, यह जाति क्या लिखता है? किसी और उपाय से नहीं, उपवास प्रार्थना के बिना के द्वारा ही निकाली जा सकती है। हालेलुया। बोलो, एक दूसरे से बोलो, उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। मैन, एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्थर। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है तो आज सुनो उस कहानी के बारे में। उस कहानी में एक राजा है और एस्थर रानी है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम हामान है, जो रानी के जाति के लोगों को परेशान करता था। कौन? किसके लोगों को? रानी के जाति के लोगों को वो परेशान करता था। राजा के दरबार में ये मंत्री था, ये व्यक्ति था जिसका नाम हामान था, और
वो रानी के जाति के लोगों को परेशान करता था। आज राजा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। हम लोग दुल्हन हैं। बोलो हम लोग दुल्हन हैं। और एक श्राप है जो हमें परेशान कर रहा है। हाँ या ना? और रानी ने तय किया कि ये व्यक्ति, ये हामान तो इस तरीके से नहीं निकलने वाला है, या ये मेरे लोगों को परेशान करने के लिए छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं एक बार प्रार्थना करती हूं, मैं उपवास प्रार्थना करूंगी। वो कहता है उपवास प्रार्थना करूंगी। और उसके बाद उसने क्या कहा? इधर से पढ़। तब एस्तेर ने मुर्दकाई के पास यह कहला भेजा, हाँ, तू जाकर शूनन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। और ऐसी ही मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ? एस्तेर ने क्या तय किया कि मैं उपवास करूंगी, क्योंकि मुझे हामान जो है मेरे लोगों को सता रहा है, और अगर मुझे हामान से मेरे लोगों को छुटकारा दिलाना है तो मुझे उपवास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा मेरी बात ऐसे ही नहीं सुनेगा। मुझे उपवास करके उसके पास जाना पड़ेगा। कलीसिया के लोगों, कभी कभी हमें उपवास करना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो उपवास करो। हफ्ते में एक बार कोशिश करो कि आप उपवास करो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। अपनी समस्या है उस चीजों को लेकर आप परमेश्वर के पास जाओ उपवास के द्वारा। हालेलुया। एस्तेर ने अपनी समस्या को समझा और उसने तय किया कि मैं उपवास करूंगी और उपवास के द्वारा मैं राजा के पास जाऊंगी। हालेलुया। और जब आप उपवास के द्वारा राजा के पास जाते हो, राजा आपको उत्तर जरूर देगा। राजा आपको उत्तर जरूर देगा। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपको उपवास के द्वारा जाना है। प्रॉब्लम है, रुकावट है, उपवास करो, घुटना टिको, उपवास करो। एक दिन का खाना आप सेक्रीफाइस कर सकता है। 3 दिन का है, उस एस्तेर ने किया। यीशु मसीह ने 40 दिन का किया, मूसा ने 40 दिन का किया। हम 1 दिन से शुरुआत कर सकते हैं, आधे दिन से शुरुआत कर सकते। उसको बोल आधे दिन से भी कर सकते हैं। बाजी वाले को बोल आधे दिन से भी कर सकते हैं, लेकिन कर, बोल कर। हाँ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते। क्या होता है फिर जब वो उपवास करती है, तब क्या होता है? तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर हालेलुया। पहली बात, राज दरबार में रानियों का आना अलाउड नहीं था। क्या नहीं था? रानियों का आना अलाउड नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है जब वो उपवास प्रार्थना करके गई, राजा ने जब उसे देखा वो प्रसन्न हो गया। जब आप उपवास प्रार्थना करके जाते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक दूसरे से बोलो प्रभु प्रसन्न होता है। जब आप उपवास करते हो अपने शरीर को तोड़कर, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और फिर क्या लिखता है? तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की लोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है? मांग और तुझे
आधा राज्य तक दिया जाएगा। कितना खुश हो गया, बोलो बहुत खुश हो गया। कितना खुश हो गया। वो उपवास प्रार्थना के साथ जब वो गई, राजा खुश हो गया। आप जब उपवास प्रार्थना के साथ जाओगे, प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर हमें, हमारे शरीर को तो हमसे नाराज है और सिर्फ उपवास प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु जवाब देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु हर एक तरीके से जवाब देता है। लेकिन मैंने आपको मार्कुस का 9 अध्याय पढ़ा है, उसमें क्लियरली लिखा है कुछ कुछ बातों के लिए हमें उपवास करना जरूरी है। और अगर आपको अपने पीढ़ीगत श्राप से बाहर निकलना है तो आपको उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। हमें उपवास करना जरूरी है। अगर आप देख रहे कोई पैटर्न, कोई तरीका आपके परिवारों के अंदर कि यार बाप भी ऐसा करता था, बेटी भी ऐसी करती है, ये भी ऐसा करता है, तो वो पीढ़ीगत श्राप है, उसे तोड़ना जरूरी है। और वो तोड़ने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। और यहां पर बताता है कि राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, तू आधा राज्य भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे श्रापों को तोड़ देगा जब हम उपवास में जाएंगे। तब एक दूसरे से कहो उपवास करो। मैं बार बार ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए इस बातें कि हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि चोर आया, बोलो 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 बोलो, चोरी करने, घात करने, नाश करने। वापस से बोलो, चोर आया, चोर आया चोरी करने, नाश करने और घात करने। तीन ही काम है चोर का, चोरी, नाश और घात। ये तीन काम के द्वारा वो हमें खत्म करता है। हालेलुया। आगे के वचन को हम देखेंगे। एस्तर का 8वां अध्याय वचन 11 क्या लिखता है? इन चिट्ठियों में अभी जब वो बाइबल बताती है कि जब वो राजा के पास गई और राजा ने उसकी पुकार को सुना। सुनो, इधर देखिए। राजा के पास गई, राजा ने उसको सुना। बाइबल बताती है उसने हमान को लटका दिया, उसे मार डाला हमान को। और उसके बाद, हमान को मार डालने के बाद, राजा ने एक चिट्ठी का ऐलान किया पूरे राज्य में। एक ऐलान किया पूरे राज्य में। क्या ऐलान किया वो हम पढ़ेंगे। इन चिट्ठियों में हाँ, सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई। हाँ, राजा की ओर से अनुमति दी गई। क्या, किसको अनुमति दी? यहूदियों को। बोलो, यहूदियों को अनुमति दी। मतलब जो पहले सतावट में थे, अब राजा उसे अनुमति देता है। पहले हमान उन्हें सता रहा था, सतावट में थे, और वो सतावट से छुटकारा पाने के लिए एस्तेर ने उपवास प्रार्थना किया। उपवास प्रार्थना के द्वारा राजा खुश हो गया। राजा ने सारी बातों को सुना, हमान को मार डाला। और उसके बाद जितने भी सतावट में लोग थे उन्हें अनुमति दी, उन्हें परमिशन दिया। क्या अनुमति दी? कि वे इकट्ठे हो, हाँ, और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत से लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको नाश करे। उन्हें क्या करे? नाश करे। मतलब जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उपवास प्रार्थना के द्वारा आप उससे छुटकारा पा सकते हो। और फिर क्या लिखा है? और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और उनकी धन संपत्ति लूट ले। जब आप उपवास प्रार्थना करोगे, जब आप छुटकारा पाओगे, जो कुछ भी ये अभिशाप के द्वारा लूटा गया था, परमेश्वर कहता है मैं सारी चीजें तुम्हें वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी। एक दूसरे से बोलो, आशीष मेरी रिलीज हो जाएगी।
मेरी ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी। वहां पर क्लियरली लिखा गया है कि इन चिट्ठियों में सब नागरिकों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत के लोग अन्याय करके उनको और उनकी स्त्रियां और बाल बच्चे को दुख देना चाहे, जो भी दुख देना चाहे उनको नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। जब आप प्रार्थना करते हैं, रिलीज करते हैं, तो आपका जो भी रुका हुआ है वो सारी चीजें आपके पास फिर से लौटा दिया जाएगा। बोलो, मेरे पास फिर से लौट कर आने वाला है। अपने बगल के व्यक्ति से कहे, मेरे पास फिर से लौट कर आने वाला है। जब मैं उपवास करूंगा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, उपवास करूंगा छुटकारा होगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार है उपवास करने के लिए? प्रियो, हमें उपवास करना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, उपवास करना जरूरी है। और जब आप उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग सुनो इधर, हाँ, वो बच्चे रोते रहेंगे, इधर 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 देखिए। जब आप उपवास करते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खाते, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, क्योंकि उपवास का मतलब ही खाना नहीं खाना है, बराबर। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो उसे उपवास नहीं, डाइटिंग बोलते हैं। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना नहीं करते तो वो डाइटिंग बन जाता है। अगर उसे उपवास का दर्जा देना है तो आपका खाना नहीं खाना है और प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उपवास कर रहा हूं, लेकिन ना ही वो प्रार्थना करते हैं, ना ही वो बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर मिस्टेकन। आप उपवास नहीं करते, आप डाइटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? यू आर डाइटिंग, यू आर नॉट फास्टिंग, यू आर डाइटिंग। अगर आपको उपवास का दर्जा देना है तो आपको अपना शरीर को तोड़ना है, मतलब उपवास, आपको खाना नहीं खाना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। बोलो, वचन पढ़ना है। प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है। तो बाजू वाले को पूछो, तू डाइटिंग करता है कि उपवास करता है? पूछ बाजू वाले को। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि डाइटिंग और उपवास में क्या फर्क है। जब प्रार्थना निकाल दो तो वो डाइटिंग बन जाता है, लेकिन अगर आप प्रार्थना जोड़ दो तो वो उपवास बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी काही लोग, मैं मराठी वो बोलतो की समझ में आना चाहिए सबको, काही लोग उपवास से आहार पण खातात, खिचड़ी, केला, एप्पल। अरे, आपके शरीर को रोकना है खाने से। आपको लगता है एप्पल, खिचड़ी खाकर आपका शरीर, अंदर का मशीन रुकेगा? आपको लगता है वो रुकने वाला है? हाँ, कुछ लोग उपवास के बाद 15-20 चाय पिएंगे। देखो, मैं आपको मजाक लग रहा है, लेकिन ये सारी बातें ना बहुत मायने रखती है प्रभु के नजर में। तो हमें उन बातों को बहुत ही सीरियसली लेना है। हम मजाक नहीं कर सकते कोई भी चीजों का। जब हम उपवास करते हैं तो हमें वो सीरियसली उपवास करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं उपवास करता हूं तो मेरा श्राप टूटने वाला है। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें उपवास किस तरीके से करना है। पहली चीज, जब आप उपवास करते हो, आपके दिनचर्या में प्रार्थना और वचन का वक्त होना चाहिए।
सबसे पहली चीज प्रार्थना और वचन का वक्त होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पेट को आराम होना चाहिए उस दिन। केले का वेफर, चिप्स, लेज, कुरकुरे, रुको जरा, एक दिन रुक जाओ। बोलो एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुको, ठीक है। खिचड़ी मतलब नॉर्मल टाइम पे जितना नहीं खाएंगे ना, उपवास में डबल खाएंगे। गलत बोल रहा हूं मैंने देखा है मेरे ऑफिस में, जब कुछ लोग उपवास रखते हैं नॉर्मल टाइम में, लंच टाइम में ही डब्बा खोलते हैं, लेकिन जब उपवास रखते हैं तो 11 बजे को एक डब्बा खुलता है, पूछते तो बोलते आज माझा उपवास है। उसके बाद क्या बोलते हैं, लंच टाइम में एक डब्बा खुलता है, फिर 4 बजे एक डब्बा खुलता है, शाम को 6 बजे एक डब्बा खुलता है। तो जब सब डब्बे ही खुलने हैं तो उपवास क्यों करना है भाई? जरा इसके पहले वाले में जाना, इसके पहले वाले में, हाँ जरा पढ़ वापस से ये। तब एस्तर ने मोर्दकाई के पास यह कहला भेजा, हाँ, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ, 3 दिन रात, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, ना तो कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ खाओ लिखा है कि कुछ भी ना खाओ लिखा है? ना तो कुछ खाओ, कुछ भी ना खाओ, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? और ना कुछ पियो। अच्छा, ये एकदम कड़क है, ठीक है। जहां पर हम कुछ भी नहीं खाते और कुछ भी नहीं पीते। कई बार ऐसा भी उपवास जीवन में बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं आपसे ऐसा नहीं करने को बोलूंगा। पानी पियो आप लोग, ठीक है, यू आर अलाउड। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एस्तर ने ना भी पानी पिया और ना कुछ उसने खाया। और क्या लिखा है? और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। अच्छा, एक और यौना का अध्याय में जाना, यौना के अध्याय में यौना का किताब अध्याय, हाँ 3 में आइए, अध्याय 3। अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे 5वां वचन से पढ़ो। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। क्या ओढ़ा? टाट ओढ़ा। सबों ने टाट ओढ़ा। 3रे अध्याय के पहले वचन से शुरुआत करना। ओके। 3रे अध्याय के पहले वचन से। तब यहोवा का यह वचन, हाँ 1 मिनट, सॉरी 7वां अध्याय पढ़ो। 7वां अध्याय, 7वां वचन, 3रे अध्याय का 7वां वचन, 6-7, 5-6-7। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ, और उपवास का प्रचार किया, हाँ, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राग पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, सुनो इधर, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाए और न पिए। आप लोग को समझ में आ रहा है उपवास कैसा होना चाहिए? हाँ या ना? मैं आप लोगों के लिए बाइबल में से बता रहा हूं कि उपवास कैसा होना चाहिए। यह है उपवास का तरीका। बहुत सारे लोगों ने उपवास का तरीका को बदल दिया है, और क्योंकि वो लोग ने तरीके को बदल दिया है, इसलिए उनके जीवन में प्रभु का उत्तर नहीं आता है।
अगर आप उपवास करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, डाइटिंग मत करो, उपवास करो, क्योंकि वहां पे प्रार्थना होना चाहिए, वचन होना चाहिए आपके उपवास के वक्त। दूसरा, खाने पीने से परहेज होना चाहिए, उस दिन थोड़ा दूर रहना चाहिए खाने पीने से हम लोग, और प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। यह है उपवास। हालेलुया। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे। आप लोग को समझ में आया मैंने आज जो बताया है वो? हाँ, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु कि आज हमने सीखा है परमेश्वर, उन बातों को प्रभु हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। क्यों ना इस समय हम रोटी और प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।